देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। हिमाचल उत्तराखंड में भी लगातार बारिश हो रही है। हिमाचल के ऊना, कांगड़ा, मंडी और शिमला के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। दिल्ली, यूपी और बिहार में भी बारिश की चेतावनी दी गई। तो मौसम का मिजाज पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। मानसून पूरी तरह से एक्टिव है अब उत्तर भारत के कई राज्यों में, और इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जगह पर, कई जगह रेड अलर्ट जारी किया गया है, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। इधर मुंबई में लगातार हो रही बारिश से कई जगह जलभराव हो गया। दिल्ली एनसीआर में भी अब लगातार बारिश हो रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी लगातार बारिश हो रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली, यूपी और बिहार में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। ये तस्वीरें देखिए दिल्ली से जंतर मंतर, चाणक्यपुरी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, महात्मा गांधी मार्ग और फिरोजशाह रोड की तस्वीरें। बारिश के बाद क्या हालात है यहाँ, और अभी भी लगातार बारिश यहाँ इन इलाकों में हो रही है। और ये मुंबई से आप तस्वीरें देखिए दादर रेलवे स्टेशन, अंधेरी सबवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, किंग सर्कल एंड गांधी मार्केट, हिंदू कॉलोनी, दादर। और मेरे साथ इस वक्त दो अलग अलग जगह से हमारे साथी जुड़ चुके हैं। गुरुग्राम से हमारे ब्यूरो चीफ करण जयसिंह और धर्मशाला से हमारे ब्यूरो मनोज धीमान, दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। करण का रुख करेंगे पहले। करण, दिल्ली एनसीआर में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और लगातार बारिश हो भी रही है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में। गुरुग्राम में बताइए जरा मौसम का मिजाज कैसा है करण, मौसम विभाग का क्या कहना है, और बरसात से, मानसून से निपटने के तमाम दावों को, तैयारियों को लेकर क्या अपडेट्स हैं वो भी बताइए। बिल्कुल मुमताज, देखिए पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में था, लेकिन अब मानसून ने दस्तक दे दी है और मानसून के दस्तक के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर आज सुबह ही मानसून ने दस्तक दे दी है और उसके साथ ही बारिश जो है वो सुबह से ही लगी हुई है। दिल्ली एनसीआर में भी सुबह से बारिश हो रही है। अलग अलग इलाकों में तेज बारिश हुई है, कई इलाकों में मध्यम वर्ग की बारिश जो है वो देखने को मिली है। और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जो है वो जारी किया था। कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। दिल्ली एनसीआर की बात करूं, दिल्ली एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और तापमान जिस तरह से लगातार बढ़ रहा था, 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा था, वो मुमताज अब वो तापमान जो है 30 से 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। और मौसम विभाग का यह अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह से मौसम बना रह सकता है, इसी तरह से बारिश जो है वो हो सकती है, तो तापमान में और ज्यादा गिरावट जो है वो दर्ज की जा सकती है। तो अब कहीं ना कहीं जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो वही परेशानी एक और है, क्योंकि बारिश होने के बाद दिल्ली एनसीआर में जलभराव की समस्या देखने को मिलती है। हालांकि अभी जो दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हुई है उससे जलभराव की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है, क्योंकि बारिश उतनी तेज नहीं हुई है। अभी मानसून जब आएगा तो बारिश और तेज हो सकती है, लेकिन आज की जो बारिश है वो उतनी तेज नहीं है, जिसके कारण कहीं पर भी जलभराव की कोई समस्या जो है वो देखने को नहीं मिली। हालांकि अगर महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें, तो वहां पर कहीं तस्वीरें जो है अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, रेलवे स्टेशन से तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि वहां पर बारिश जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। और ज्यादा बारिश होने के कारण अलग अलग इलाकों में जलभराव की समस्या वहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए अभी तक खुशखबरी यह है कि मौसम बदल गया है, तापमान में गिरावट हो गई है, लेकिन अभी भी जलभराव की स्थिति कहीं पर देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जिस तरह से नगर निगम की बात करें या जीएमडी की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, अलग अलग दावे और वादे जो है वो किए गए हैं। इस बार मानसून को लेकर तमाम तैयारियां की गई है। यह देखने वाली बात है मुमताज की जब मानसून अपने चरम पर। हाँ ठीक है करण, आएंगे आपके पास। फिलहाल हम रुक करेंगे मनोज धीमान, अपने ब्यूरो चीफ का, धर्मशाला से। मनोज, आप बताइए हिमाचल में किस तरह की तस्वीरें हैं इस वक्त, अलग अलग हिस्सों में मौसम विभाग का क्या कहना है, मानसून की आमद हिमाचल में किस तरह की तस्वीरें लेकर आई है मनोज?
बिल्कुल मुमताज़, देखिए हिमाचल प्रदेश में मानसून की जो दस्तक हुई है वो काफ़ी भयंकर दस्तक जो है मानसून ने दी है, क्योंकि पिछले कल पहली बारिश जो भारी बारिश हुई उससे नदी नाले भी उफान पर आए, कहीं जो है फ्लैश फ्लड आए और कई जगह पर जो है वो नदी नाले भी उफान पर देखने को मिले। साथ ही साथ किन्नौर में भारी बारिश के साथ चलते चलते हुए जो है वो फ्लैश फ्लड आया। फ्लैश फ्लड आने से जो है सड़क बह गई है, यानी कि रिस्पा और शेलापुर का जो संपर्क है वो आपस में टूट चुका है, जो सड़क का हिस्सा है वो पानी में बह गया है। तो देखिए लगातार जो बारिश हो रही है, इस बारिश से कहीं ना कहीं जो है आम जन को भी अब परेशानी जो है वो हो सकती है, क्योंकि देखिए एक तरफ जो गर्मी पड़ रही थी, गर्मी का से जो माहौल जो है वो पूरा तप चुका था और जैसे ही यहाँ पर बारिश हुई तो बारिश होने के बाद जो है वो तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन दूसरी तरफ जो है ऊना में जल भराव की स्थिति देखने को मिली, पुराने बस स्टैंड में पानी भर गया, साथ ही साथ जो सरकारी स्कूल था वहां पर भी जल भराव हो गया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड भी देखने को मिले। तो ऐसे में देखिए बरसात की शुरुआत है और शुरुआती दौर में ही इस तरह की बारिश जो है कहीं ना कहीं डरा देने वाली बारिश थी। फिलहाल आज भी देर रात जो है वो बारिश हुई है और सुबह काफी तेज बारिश यहाँ पर देखने को मिली, जिससे कहीं ना कहीं तापमान में तो गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ ये फायदेमंद बरसात जो है ये कहीं ना कहीं जो धान की फसल की बिजाई चल रही है उन किसानों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। और जैसे बारिश का पानी खेतों में बरसा, यानी कि पानी बरसा है तो उसके बाद किसानों ने अपनी धान की रोपाई जो है वो शुरू कर दी है। तो ऐसे में दूसरी तरफ देखा जाए किसानों के लिए तो ये बारिश लाभदायक है, लेकिन जो आमजन है या जो पर्यटक हैं या जो सफर करने वाले लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये मुसीबत भरी बारिश भी हो सकती है। जैसा कि देखा गया कि कल मंडी के ओट में पहाड़ी से पत्थर गिरा और महिला के ऊपर जो उस पत्थर गिरने से महिला की मौत हो गई। उसके बाद कई जगह पर देखा गया है कि बादल फटने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं ये बारिश अपने अपने साथ साथ जो है वो आफत भी लेकर के आती है। तो फिलहाल अभी आज बारिश जो है अभी थम चुकी है और तापमान एक बार फिर से बढ़ने लगा है। वहीं अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि बाहर से आने वाले जितने भी पर्यटक हैं या स्थानीय लोग हैं वो नदी नालों से दूर रहेंगे, क्योंकि अक्सर पर्यटक जब भी पानी देखते हैं तो पानी में अटखेलियां करने चले जाते हैं और कई बार फंस भी जाते हैं। तो प्रशासन को कई बार मुसीबत भी का सामना भी करना पड़ता है और साथ ही साथ कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। तो ऐसे में पहले ही एहतियात बरतने की बात कही गई है और अगर कोई नदी नालों के पास जाता भी है या कोई ऐसी घटना को अंजाम देता है तो उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर जो स्थानीय जो पशु चराने के लिए चले जाते हैं नदी नालों के पास उन पर भी रोक लगा दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रैकिंग पूरी तरह बंद कर दी गई है। किसी प्रकार की कोई ट्रैकिंग जो है वो पहाड़ों पर अब नहीं होगी। तो ऐसे में बरसात का मौसम जो है शुरू हो चुका है और एडवाइजरी भी जिला प्रशासन ने जारी कर दी है और साथ ही साथ जितने भी विभाग हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो वहां पर मौके पर जो है मशीनरी से काम जो है वो लिया जा सके। अगर कोई पेड़ गिर जाता है उसको काटने के लिए जो है कटर की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अगर लैंडस्लाइड होता है तो जेसीबी मशीनें जो है उनको तैयार रखा गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर चला गया है, क्योंकि पहली बारिश जो है वो उसने अपना रूप दिखा दिया है। क्योंकि बारिश लंबी जाएगी और 3 दिन तक जो है इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने भी बताया है। तो कहीं कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो खास करके कुछ जिलों में जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें तेज बारिश, आंधी, तूफान और ओलावृष्टि के साथ साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। तो अभी 3 दिन का वक्त और है और ज्यादा कितनी बारिश होती है, किस तरह की बारिश होती है, इससे पहले जिला प्रशासन भी तैयार है और आम जनों से अपील है कि वो अपने अगर ज्यादा बारिश होती है तो सफर को भी रोक दें और घरों में रहें। अगर ज्यादा जरूरी काम है तो ही घरों से बाहर निकले। इस तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई है। अगर ज्यादा बारिश होती है तो, लेकिन हल्की बारिश होती है तो उसमें आप सफर कर सकते हैं और खास करके पर्यटकों से अपील की गई है कि वो नदी नालों का रुख ना करें, नदी नालों की तरफ ना जाएं और जहां भी आप ठहरे हैं सुरक्षित स्थानों पर ठहरे। बहुत शुक्रिया मनोज आपका, आप जुड़े मेरे साथ इस खबर पर और ये तमाम जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर रुख गुरुग्राम का करेंगे हम। करण जयसिंह हमारे ब्यूरो चीफ मेरे साथ बने हुए। करण, गुरुग्राम में बहुत बुरा हाल होता है बरसात में और हम और आप अक्सर इस पर चर्चाएं करते नजर आते हैं। थोड़ी सी ज्यादा बारिश हो जाए तो जाम की समस्या अलग हो जाती है गुरुग्राम में। इस बार नगर निगम की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं करण? क्या हमेशा की तरह सिर्फ तैयारियों के दावे और वादे ही किए गए हैं या फिर कुछ चीजें वाकई एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट भी की गई हैं? करण, क्या लगता है आपको?
देखिए मुमताज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब बारिश के बाद जलभराव होता है तो गुरुग्राम की फजीयत होती है, और फजीयत नगर निगम की होती है, फजीयत सरकार की होती है, फजीयत अधिकारियों की होती है। क्योंकि बारिश से पहले तो ये दावे किए जाते हैं कि हमने तमाम नालों की सफाई कर ली है, इस बार जलभराव नहीं होगा, स्टैंडर्ड पंप्स लगा दिए गए हैं, जनरेटर्स लगा दिए गए हैं। लेकिन बारिश होते ही वो जो दावे हैं वो फेल हो जाते हैं। लेकिन इस बार नगर निगम की बात करें, जीएमडी की बात करें, और खासतौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, केंद्रीय मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं राव नरबीर सिंह की बात करें, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा की बात करें, बहुत ही सतर्क नजर आए। लगातार बैठकों का दौर जो है वो चलता रहा कि इस बार गुरुग्राम में जलभराव ना हो। नगर निगम कमिश्नर की बात करें, वो भी इस बार ये कह रहे हैं कि गुरुग्राम में बहुत काम किया गया है, नालों की सफाई बहुत टाइम से चल रही है, ड्रेनेज जो है उसको बनाया गया है, और उसके साथ ही आईआईटी गांधीनगर की टीम के साथ एक सर्वे कराया गया था कि आखिरकार गुरुग्राम में ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहां पर भीषण जलभराव होता है। तो कुल मिलाकर 155 पॉइंट्स मुमताज निकलकर सामने आए थे जहां पर जलभराव होता है। तो उसको भी कैटेगरी में बांटा गया कि कहां पर भीषण जलभराव होता है, कहां पर जलभराव होता है, कहां पर एवरेज लेवल का जलभराव होता है। उसको लेकर एक रूट मैप जो है वो नगर निगम की तरफ से तैयार किया गया है, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, और प्रयास यही है कि अगर कहीं पर भी जलभराव हो तो उसको जल्द से जल्द वहां से जल निकासी करने का काम जो है वो किया जाए। और दावे एक बार फिर से किए गए हैं, इस बार दावे कितने सच साबित होंगे ये देखने वाली बात है मुमताज, क्योंकि अभी तो मानसून ने दस्तक दी है, और जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे बरसात और तेज होगी, तो उसके बाद की तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। क्या इस बार गुरुग्राम वासियों को जलभराव से राहत मिलेगी, क्या इस बार गुरुग्राम वासियों को जलभराव का सामना नहीं करना पड़ेगा? दूसरी बात मुमताज जो आपने कही कि ट्रैफिक जाम की समस्या, क्योंकि जलभराव हो जाता है और जलभराव होने के कारण ट्रैफिक जो है वो रुक जाता है, एक तरह से थम जाता है। और दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे की बात करें तो वहां पर एक ऐसा पॉइंट था जहां पर जलभराव होता था, सर्विस लेन पर जलभराव होता था, और धीरे धीरे वो जलभराव होते होते उसका पानी जो है वो हाईवे पर पहुंच जाता था, जिसके कारण ट्रैफिक स्लो होता था और एक जाम की समस्या जो है वो बन जाती थी। इसको लेकर भी रूट मैप जो है ट्रैफिक पुलिस ने तैयार किया है, अलग से लेन बना दी गई है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप अपनी लेन में चलें, जो हाई स्पीड वाले व्हीकल्स हैं वो हाई स्पीड वाली लेन में चलें, बाकी व्हीकल्स जो है वो दूसरी लेन में चलें। तो लगातार जो है वो तैयारी की जा रही है, और लंबे समय से तैयारी की जा रही है। ना ही सिर्फ नगर निगम बल्कि ट्रैफिक पुलिस भी अपनी तैयारी कर रही है कि इस बार गुरुग्राम में अगर बरसात हो तो लोगों को जाम में ना फंसना पड़े, इसलिए अलग अलग तरह के रूट मैप जो है वो तैयार किए गए हैं। लेकिन जब मानसून अपने चरम पर होगा, जब बारिश तेज होगी और जब जलभराव होता हुआ नजर आएगा, तब पता चलेगा कि आखिरकार ये जो वादे किए जा रहे हैं इनमें कितनी सच्चाई है, कितना काम धरातल पर हुआ है, कितना काम धरातल पर नहीं हुआ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा करण, ये तस्वीर तो तभी साफ होगी जब असल में बारिश होगी अच्छी खासी तादाद में, और जब लोग वाकई परेशान होंगे हमेशा की तरह। खैर ये उम्मीद यही है करण कि हमेशा की तरह परेशानी ना हो, इस बार की गई तैयारियां अपना रंग दिखाएं जरूर। करण, गुरुग्राम में बरसात के लिहाज से, मानसून के लिहाज से, या फिर जलभराव के लिहाज से कौन कौन से इलाके ज्यादा सेंसिटिव हैं जहां हर साल परेशानी पैदा होती है लोगों को बरसात में? देखिए, गुरुग्राम के ऐसे इलाके हैं जहां पर भीषण जलभराव होता है। मैंने दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे का जिक्र किया मुमताज, वहां पर एक नरसिंहपुर जगह है, नरसिंहपुर पर सर्विस रोड पर पहले पानी जो है वो भर जाया करता था। सर्विस रोड से पानी हाईवे पर पहुंच जाता था, और सर्विस रोड जब चौक हो जाती थी तो हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता था, और ट्रैफिक का दबाव इतना हो जाता था कि उसका जाम लगते लगते कई बार हीरोंडा चौक से लेकर राजीव चौक तक भी पहुंच जाता था, तो कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता था। इसी तरह से अगर हम शंकर चौक की बात करें, जो दिल्ली की और वहां जाते थे, उनको भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि देखिए गुरुग्राम में बहुत सारे एमएनसीज हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, और लोग इन ऑफिसेज में काम करने के लिए आते हैं, और जो पीक आवर्स होते हैं उसमें वैसे ही ट्रैफिक स्लो होता है। तो बारिश के बाद अगर पीक आवर्स में ट्रैफिक स्लो होता है तो वो जाम में तब्दील हो जाता है। इसलिए सरोल बॉर्डर की बात करें, गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर की बात करें, गुरुग्राम ओल्ड गुड़गांव के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भीषण जलभराव होता है। तो नगर निगम इस बार दावे कर रहा है कि हमने इन तमाम पॉइंट्स का एक दौरा कराया है, तमाम पॉइंट्स का एक सर्वे कराया है, और इन पॉइंट्स पर किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है, किस तरह से इनको नाले के जरिए इन सब पानी की जल निकासी जो है वो की जा सके, इसको लेकर तैयारी की गई है। तो दावे तो किए जा रहे हैं, और अधिकारी जो है वो धरातल पर काम करते हुए नजर भी आए थे। खुद मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर निर्देश दिए थे अधिकारियों को कि इस बार गुरुग्राम में जलभराव ना हो, इसको लेकर आप पहले से ही तैयारी कर ले। तो तैयारी तो जनवरी से चल रही है, और जिस तरह से तैयारी चल रही है मुमताज, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरह पहले जलभराव हुआ करता
बताता, हो सकता है कि इस बार उतना जलभराव ना हो सकता है कि इस बार लोगों को राहत मिलती हुई नजर आए। लेकिन जब बारिश अब ज्यादा होगी, जब अब मानसून अपने चरम पर होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या वाकई में जो काम किया गया है वो कारगर साबित हुआ है, क्या धरातल पर जो अधिकारी उतरे थे, क्या उन्होंने जो काम किया है वो काम रंग ला रहा है। ये आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, वाकई में लग रहा है कि इस बार नगर निगम ने काम किया है। इस बार ड्रेनेज की सफाई समय से कर दी है, नालों की सफाई समय से कर दी है और एक्सटर्नल पंप लगाने का काम भी किया गया है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर पंप तो लगे हुए थे लेकिन वो चल नहीं पाते थे, इसलिए वहां पर एक्सटर्नल पंप लगाए गए हैं ताकि वहां से जल निकासी जल्द से जल्द हो सके। तो देखने वाली मुमताज बात है कि आखिरकार किस तरह से जो काम किया गया है वो रंग लाता हुआ नजर आएगा, या फिर एक बार फिर से गुरुग्राम वासियों को जलभराव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जी चलिए इंतजार करते हैं, और इंतजार आपकी तरफ से अच्छी खबर का भी होगा कि इस बार गुरुग्राम और एनसीआर वासी परेशान नहीं हुए गुरुग्राम के जाम में, जलभराव में। बहुत शुक्रिया करण आपका इस अहम खबर पर आप जुड़े और ये सारी जानकारी आपने साझा की हमारे दर्शकों के साथ।